हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता हुआ, कक्षा 12 मासिक परीक्षा चल रही है जो कि मई मंथ में आयोजित की गई है। आज हम लोग के पास है ज्योग्राफी भूगोल का क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पे हम लोग आज 30 यानी 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखना है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग को समझाया जाएगा अच्छी तरह से। पूरी क्लास में एंड तक बने रहना है, ठीक है। क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपके जो भी दोस्त वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह में आप लोग शेयर कर दीजिए, जो भी ग्रुप वगैरह, ठीक है। बस इतने से आप लोग को काम करना है। बाकी जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है। ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है, ताकि आगे की क्लासेस जो भी आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगी, ठीक है। डेली हम लोग की यहाँ पे इस चैनल पे क्लासेस होती है, जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, ठीक है। और बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग जो है बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, जहाँ पे आपको सारी स्टडी मटेरियल फ्री में भी मिलती है। और साथ ही साथ आप लोग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पूरे साल कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, जहाँ पे लाइव क्लास, रेगुलर क्लास, नोट्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट एंड क्विज, पीवाईक्यू पेपर, क्वेश्चन बैंक, यानी जितने भी आपके स्टडी मटेरियल है, सारे चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी अब, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8210775306। आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा नीचे में। आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, ताकि आपको अगले वाले क्लास के नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहे, ठीक है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए। कर हम लोग को निम्नलिखित शहरों में किसमें भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय है। आप सभी को पता होना चाहिए। इनमें से जो हाजीपुर है, हाजीपुर में भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। सो आंसर हम लोग को ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन से मंडल है? तो पूर्व मध्य रेलवे मंडल, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट करना है। आगे क्वेश्चन कर हम लोग को निम्नलिखित राज्यों में किस में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इनमें से वो कौन से राज्य है जहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग को लगाना है, ऑप्शन बी पे लगाना है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन बी जितने बताए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा। कर हम लोग को कि सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण जो हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो सिंचित जो क्षेत्र होते हैं, मृदा लवणता के कारण उसमें जो है भूमि जो है खराब हो जाती है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। अगर मिट्टी में अगर लवणता आ जाती है तो जमीन जो है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो वही कहता है सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक है, प्रमुख जो कारक है, वो हो जाएगा हमारा मृदा लवणता, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि ग्रिफिथ टेलर का जो संबंध है वो किससे, निश्चयवाद से संभववाद से, नौ निश्चयवाद या फिर प्रत्यक्षवाद। संभववाद में क्या कहा था कि प्रकृति की सारी चीजों को संभव किया जा सकता है, सारी चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, दुनिया में हर एक चीज संभव है। इंसान अपने नियति के आधार पे मतलब डिपेंड नहीं रह सकता है। इंसान अपने कर्म के, अपने काम के अनुसार हर एक चीज को संभव कर सकता है। जबकि निश्चयवाद में कहता है कि इंसान नियति पे डिपेंड रहेगा, अपने भाग पे डिपेंड रहेगा, यानी उसकी किस्मत में जो भी लिखा है वो होके रहेगा। उसे प्राकृतिक की तरह मतलब प्राकृतिक का गुलाम बन के रहना पड़ेगा, यानी प्रकृति के अनुसार चलना पड़ेगा। उसी का बीच का रास्ता है नव निश्चयवाद, यानी कुछ बातें इसकी बातों को सही कहा गया, कुछ इसकी बातों को सही कहा गया, बीच का रास्ता अपना के चलने को कहा, जिसको कहते हैं नव निश्चयवाद, ठीक है। और इसके जो है प्रवर्तक जो थे वो ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर जो है वो नव निश्चयवाद की अवधारणा दिया, ठीक है। यानी प्राकृतिक चीज ना पूरी तरह से हमें प्रकृति पर डिपेंड रहना है, ठीक है। ना ही हम प्राकृतिक की सारी चीजों को अपने से खुद से चेंज करेंगे। अगर हम छेड़खानी करने की कोशिश करेंगे तो उल्टा नुकसान हमें हो जाएगा, और हम इसको चैलेंज, प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि कहा जाता है कि दुनिया में हर एक चीज जो है वो संभव नहीं किया जा सकता है, और ना ही जो है हमें पूरी तरह से प्रकृति या भाग के भरोसे में बैठना चाहिए। हमें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं नव निश्चयवाद, और जिसके प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर, ठीक है। नियतिवाद जिसके प्रवर्तक रेडजेल है, और संभावनावाद जिसके प्रवर्तक फेबरे है, ठीक है। चलिए आगे कर हम लोग को कि इनमें से कौन भारतीय उत्तर भारतीय शहर नहीं है। आप सभी को बताना चाहिए आम्बाला जो कि उत्तर भारतीय शहर है, अमृतसर भी है, कहते हैं अहमदनगर जो कि ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना है, ये पश्चिमी शहर है, ठीक है। आम्बाला, अजमेर, ये सारी जो उत्तरी शहर है, बट डी जो है यहाँ पे अहमदनगर, ये पश्चिमी शहर है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि अरेबिका जो है ये किसकी किस्म है। आपको पता होना चाहिए, जो अरेबिका है एक प्रकार की कॉफी का किस्म है ये, ठीक है। अरेबिका किस किस्म है? कॉफी की किस्म है। ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट लगाना है। कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक में होता है। चाय का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है वो असम में होता है, ठीक है। याद रखेंगे। बाकी पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक चाय का उत्पादन चीन में होता है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को, पर्वतों पर किस प्रकार की जो है बस्ती पाई जाती है। डेफिनेट सभी को पता हो, काफी इजी क्वेश्चन है। तो पर्वत होते हैं उसमें जो है सीढ़ी नुमा बस्ती पाई जाती है। कौन सी बस्ती पाई जाती है? सीढ़ी नुमा, ठीक है। यानी पर्वतों को जो है काट काट के सीढ़ी बनाया जाता है, और सीढ़ी बनाकर क्या बनाते हैं, उसमें खेती या फिर क्या कहते हैं बस्ती बनाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित में कौन नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा नगर है जो कि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो आगरा है ये हमारा यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो ये तो नदी के तट पर है, तो ऑप्शन तो एक गलत हो जाएगा। पटना बोलोगे, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो पटना भी नदी तट पे हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोलकाता बोलोगे तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा भोपाल बचा जो कि किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आंसर हम लोग को ऑप्शन बी पे राइट लगाना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इनमें से कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या सबसे अधिक है। अटाकामा की बात करें जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो ये तो हमारा सघन तो नहीं होगा। ध्रुवी जो कि सबसे ठंडी प्रदेश है, तो ठंड में सबसे ज्यादा जो लोग जनसंख्या निवास नहीं कर सकता है। विषुवत रेखीय प्रदेश जो कि पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है जिसमें सबसे अधिक गर्म होती है, तो यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम निवास करती है, तो यहाँ पे जनसंख्या नहीं होगी। लेकिन भूमध्य सागरीय जो है एक क्षेत्र है जहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, निवास करती है अधिक मात्रा में, और जनसंख्या घनत्व यहाँ पे अधिक होती है, तो आंसर हम लोग को बी पे राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्नलिखित राज्यों में कौन सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करता है। आप सभी को पता होना चाहिए सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन जो करता है वो करता है पंजाब। कौन करता है? पंजाब जो है सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है। ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, जमशेदपुर लोहा एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है। जमशेदपुर, ठीक है, जिसकी स्थापना 1907 को होती है, ठीक है, टाटा कंपनी जमशेदपुर में ये, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये आपका झारखंड में। कौन से स्टेट में पड़ता है? ये झारखंड में पड़ता है। ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है, झारखंड के जमशेदपुर जगह में, ठीक है। कब खोज हुई थी? 1907 को। क्वेश्चन आगे कह रहा कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। आप सभी को पता होना चाहिए जो प्रवास है, प्रवास के दो कारण है, एक है प्रतिकर्षक कारण, एक है अपकर्षक कारण। अपकर्षक में क्या होते हैं, इंसान या फिर क्या कहते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा ढूंढता है, यानी मेरी इच्छा कहाँ पे है, मुझे कहाँ जाने में जो है अंदर से वो आकर्षित करता है, ठीक है। तो अ से आकर्षित, अ से आकर्षक, ठीक है। उसी का विपरीत है प्रतिकर्ष, यानी मजबूरी। आपको कोई मजबूरी में अगर कहीं पे भेजा जा रहा है, या फिर आपके साथ कोई मजबूरी है और मजबूरी की किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ये आपका प्रतिकर्ष कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई महामारी आ गई, बीमारी आ गई, आप मजबूरी में छोड़ रहे हैं, ये आपका प्रतिकर्ष हो जाएगा। आपके इलाके में बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आप बाढ़ में आपको मजबूरी में वो इलाका छोड़ के दूसरी जगह में जाना पड़ रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? प्रतिकर्ष हो जाएगा। आपके इलाके में क्या होता है कि मतलब लोग जो है ना वो मतलब गुंडागर्दी है और समाज ठीक नहीं है आपका, और आप मजबूरी में छोड़ना चाहते हैं, ये आपका प्रतिकर्ष हो जाएगा। साथ ही साथ अगर बोले कि आपके एरिया में बेरोजगारी फैला हुआ है, रोजगार का कोई नामो निशान नहीं है, मजबूरी नहीं, अगर रोजगार नहीं करें तो आप जी नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, तो ये भी एक मजबूरी है, तो इससे आप लोग जगह को छोड़ के ये प्रतिकर्षक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे प्रतिकर्षक कारक है। अपकर्षक में उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पूछ रहे हैं प्रतिकर्षक कारक है, तो देखोगे बेरोजगारी जो है ये एक प्रतिकर्षक कारक है, अभी मैंने आप लोगों को समझाया, तो ऑप्शन ए पे राइट करना है। रहन सहन की अच्छी दशा एक अच्छी प्लस पॉइंट है जो लोग पसंद करते हैं, लोगों को आकर्षित करती है, तो ये तो हमारा आकर्षक हो जाएगा। शांति और अस्थायित्व, लोग शांति चाहता है, लोग अच्छे से रहना चाहते हैं, ये इंसानी खुशी है, ठीक है, ये आकर्षक करता है, लोगों को आकर्षण करता है। अनुकूल जलवायु, ये भी लोगों को आकर्षण करता है, तो ये सारे जो आकर्षक हो जाएगा। बाकी बेरोजगारी एक प्रतिकर्षक कारक है। कह रहे हम लोग को आसियान का मुख्यालय निम्न में से अवस्थित है, वो कहाँ पे है, हाँ? कह रहे हम लोग को आसियान का मुख्यालय वो जकार्ता में है। कहाँ पे है? आसियान का मुख्यालय जकार्ता, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। इनमें से वो कौन से है जो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आप लोग को जो राइट आंसर लगाना है, निर्वाचन भूगोल, जो कि एक क्या कहते हैं कि आपका राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। यहाँ पे पूछ रखा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। व्यवहारवादी, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये तीनों जो है सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। बाकी निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल जो है ये राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र। तो यहाँ पे निर्वाचन पूछ रखा है, ये राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र होगा। ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है, ठीक है। क्वेश्चन कर हम लोग को कि पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महानगर को जोड़ता है, वो किसको किसको जोड़ता है? तो पनामा नहर जो है वो अमेरिका के बीचों बीच, मतलब जो अमेरिका को जो है यूरोप से जोड़ने के लिए ये नहर बनाई गई थी, ठीक है। इधर है आपका क्या कहते हैं कि प्रशांत महासागर, और एक तरफ है आपका अटलांटिक, तो ये क्या बोलता है? अटलांटिक को जोड़ता है प्रशांत से। ऑप्शन हम लोग को डी पे राइट लगाना है। क्या होगा? ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा है कि इनमें कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या सम्मिलित है,
तो यहाँ पे जो 15 से 59 वर्ष के लोग जो है ये कार्यशील आयु के लोग माने जाते हैं, यानी काम करने के लायक कम से कम 15 और ऊपर मैक्सिमम 59 वर्ष। 2011 में मानव विकास सूचांक में भारत की जो कोटि थी वो कितनी थी? तो 2011 के अनुसार 134वां स्थान था। क्या था? 134वां था। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट लगाना है। क्या लगाना है? ऑप्शन ए राइट लगाएंगे। कह रहा है कि बॉक्साइट जो अयस्क है वो किस चीज का? तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन हम लोग को सी पे बिल्कुल राइट लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन राज्यों में कौन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? इनमें से वो कौन से राज्य है जो सबसे अधिक चीनी का उत्पादन करता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो पहला नंबर पे उत्तर प्रदेश है, बट ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं दिया हुआ है। दूसरे नंबर में महाराष्ट्र है, तो हम लोग को महाराष्ट्र लगाना है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला जो जगह वो महाराष्ट्र होगा, ऑप्शन सी पे राइट करना है। क्वेश्चन आई कह रहा है हम लोग को कि पनामा नहर जो है वो जोड़ती है किसको किसको? अभी बताया हम लोग अभी ना बताया ना हम लोग प्रशांत महासागर को क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर से, तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर, तो हम लोग को ऑप्शन ए पे राइट लगाना है। क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन छत्तीसगढ़ में है? तो आपको पता होना चाहिए जो छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी जगह। ठीक है। सिंगरौली जो कि एमपी में है, राजनीगंज जो कि वेस्ट बंगाल पे। ठीक है। कोरबा कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा है कि निम्नलिखित पत्तनों में कौन भूमध्य सागर हिंद महासागर मार्ग पर नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है मुंबई, जो कि भूमध्य सागर और हिंद महासागर पे नहीं है। कोलंबो है, कोलोन है और पोर्ट सईद है। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा कि निम्नलिखित किस क्षेत्र में परिलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो अपना आंसर जो होने वाला है वो सिंधु बेसिन, ऑप्शन हम लोग को बी पे राइट लगाना है। क्या हो जाएगा? सिंधु बेसिन। कह रहा हम लोग को कि कैनबरा नगर जो है किस देश में स्थित है? सभी को पता होना चाहिए जो कैनबरा है वो अपना आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा ये। ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट लगाना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को कि मेगा सिटी की जनसंख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो मेगा सिटी की जनसंख्या जो होती है वो 1 करोड़ से अधिक होती है। कितनी होती है? 1 करोड़ से अधिक होती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है? इनमें से कौन से बंदरगाह है जो कि पूरब की ओर है? तो आप सभी को पता होना चाहिए मुंबई पश्चिम में है, कोच्चि जो है ये भी आपका पश्चिम और दक्षिण में है, मंगलोर जो है दक्षिण में है, और तूतीकोरण ये हमारा तरफ पूरब और दक्षिण में। तो ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना है। कह रहा है कि इन राज्यों में किसमें सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क नहीं है? तो बोलो कर्नाटक में बिल्कुल है, तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बट छत्तीसगढ़ में जो सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क नहीं है, सो आंसर हम लोग को डी पे राइट लगाना है। क्वेश्चन 28 कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन बिहार में रबी फसल नहीं है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा। 28 का जो आप लोग को राइट आंसर लगाना है, तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ए पे लगाएंगे। चावल जो है बिहार में रबी फसल के रूप में नहीं उगाई जाती है, रबी फसल नहीं है। ऑप्शन ए पे राइट करना है। कह रहा हम लोग को दामोदर घाटी संबंधित है वो किससे है? 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दामोदर घाटी जो संबंधित है वो किससे है? तो बोलोगे से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए पे लगाना है। एक कोयला संबंधित है। दामोदर घाटी किससे? कोयला से। कह रहा हम लोग को बाल घाट प्रसिद्ध जो है वो किस चीज के लिए? बताओ फटाफट से। बाल घाट जो प्रसिद्ध है वो किस चीज के लिए? तो आप सभी को बताना चाहिए। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो लगाना आप लोग को मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग जो है आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट करना था, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल आप लोग को ध्यान से अच्छे से एक क्वेश्चन को समझ जाना है। ठीक है। और बाकी जो भी एडमिशन नहीं किए आप लोग फटाफट से एडमिशन कर लीजिए। 8210775306 ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। आप लोग जो है कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग एडमिशन कर लीजिएगा। ठीक है। आपके जो भी सब्जेक्ट है, टोटल सब्जेक्ट की आपकी जो पूरी तैयारी कराई जाएगी, टोटल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, और बिल्कुल एग्जाम तक पूरी तरह से तैयारी होगा। हर एक चीज आपको क्लासेस कोर्स में बिल्कुल मिलेगा। ठीक है। तो आप लोग कोर्स ले लेंगे, और ये अगर आप लोग के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 1199 में आपको ऑल सब्जेक्ट की कोर्स मिल जाएगी। हालांकि इसकी प्राइस जो है 2499, बट इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग परचेज करते हो तो आपको 1199 कर दिएगा। ठीक है। कुछ ही बच्चों के लिए है, मात्र 20 से 25 बच्चे हो जाएंगे एडमिशन, उसके बाद फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग एडमिशन फटाफट से ले लीजिएगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।